मेरे दोस्तों, आत्मविश्वास और सही योजना से कर्ज की पीढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम कर्ज से मुक्ति की ओर बड़ा कदम बन जाता है। दोस्तों मेरे अजीजों, इन दिस वीडियो ऑन ह्यूज डिमांड आई एम गोइंग टू कवर अ टॉपिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस, डेट टैप। अपने लोन्स को कैसे मैनेज करें, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को कैसे मैनेज करें, किस लोन को कैसे प्रायोरिटाइज करें। ये वीडियो इस डिटेल में आपको जो है इन सारे विषयों के बारे में विस्तार से बताएगा। What is debt trap? लोन पे लोन, उधार पे उधार, अट्रैक्टिव क्रेडिट स्कीम्स में फंस जाना। आजकल आप इतने सारे फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, किसी भी मॉल में चले जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपको बहुत सारी डिस्काउंट स्कीम्स मिल जाती हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव क्रेडिट कार्ड स्कीम्स मिल जाती हैं, लोन स्कीम्स मिल जाती हैं, जिसमें आप लोन ले लेते हो, वेदर बी ऑन अ क्रेडिट कार्ड विच कैरीज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाई एज 36 to 40%, या पर्सनल लोन विच कैरीज अ रेट ऑफ 16 से 18%, गाड़ी का लोन जो 12 से 14% पे आ जाता है, हाउसिंग लोन जो 8 से 10% पे आ जाता है। ये 4 कैटेगरीज ऑफ लोन होते हैं जिसमें आप अट्रैक्ट होकर एवरी इंडिविजुअल गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और लोन के चंगुल में फंसता चला जाता है। उसको कहते हैं डेट ट्रैप, यानी लोन पे लोन, लोन पे लोन। आप उस साइकिल में फंसते चले जाते हो बिकॉज आपके ख्वाहिशें, आपके वांट्स, आपके नीड्स अनलिमिटेड होते जा रहे हैं। माय सिंसियर एडवाइस इन दिस वीडियो वुड बी टू स्टार्ट अर्निंग मोर। पैसा ज्यादा कमाएं, ज्यादा बचाएं, ज्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे प्रॉपर्ली, सेव करेंगे अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने स्टार्टअप्स में। उस सेविंग से जो है आप अपने घर को चलाइए, अपने वांट्स और नीड्स को मैनेज करिए। लेस एंड लेस ऑफ लोन एंड लेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। वही लोन बोरो करें जो बहुत नेसेसरी है, जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। बिकॉज अगर आपका पैसा आपके दिमाग में है और दिल में नहीं, तो आप कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आदमी कैसे डेट ट्रैप में और लोन के चंगल में फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुनील, जो गुड़गांव में या नोएडा में रहते हैं, 60,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं। उनकी एक हाउसवाइफ है और एक छोटी सी बेटी है जो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है। उन्होंने 4 लोन उठा रखे हैं, एक हाउसिंग लोन, एक गाड़ी का लोन, एक पर्सनल लोन फॉर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स के लिए, और क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी काफी सारे अमेजॉन की स्कीम्स और फ्लिपकार्ट की स्कीम्स में या मॉल्स में जाके उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स पे भी काफी सारा अमाउंट उठा रखा है। उनकी मंथली EMIs अराउंड 35,000 रुपए आ जाती हैं। 25,000 रुपए महीने उनके पास बचते हैं अपने महीने के खर्चे मैनेज करने के लिए, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, सब्जी का बिल, बच्चे के स्कूल फीस, ये सारे खर्चे उनको मैनेज करने पड़ते हैं। तो वो लोन पे लोन लेते जा रहे हैं और एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। जो है कैसे उनको इस डेट ट्रैप से निकलना चाहिए, मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सुनील ने 8 लाख रुपए का लोन बोरो कर रखा है 5 साल के लिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। से उसने गाड़ी का लोन लिया है, 8 लाख का गाड़ी का लोन लिया है उसने 10% पर एनम फॉर 5 इयर्स के लिए। तो उसकी EMI बनती है 17,000 रुपए महीने, वो पे कर रहा है, यानी 2,20,000 रुपए 5 साल में दे देगा और टोटल 10,20,000 रुपए वापस करेगा 5 साल में। अगर उसने यही पर्सनल लोन ले रखा होता तो 15% 5 साल के लिए, तो उसकी EMI बनती 19,033 रुपए और वो 3,41,900 रुपए वापस करता, यानी 11,41,916 रुपीज। और यही अगर उसने 8 लाख रुपए 36% क्रेडिट कार्ड के लिए बोरो किए होते 5 साल के लिए, तो वो 8 लाख पे उसकी EMI बनती है 28,900 रुपए, यानी 17,34,000 रुपए वापस करता। 8 लाख का प्रिंसिपल और 9,34,000 रुपए इंटरेस्ट, यानी 110% इंटरेस्ट, प्रिंसिपल से भी ज्यादा वो इंटरेस्ट वापस करता मेरे दोस्तों। तो वो डेट ट्रैप में तो फंसता ही जा रहा है, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कर लिया, रेंजिंग फ्रॉम 36% टू 40%। प्रिंसिपल से भी ज्यादा वो इंटरेस्ट वापस कर रहा है, ये सोच के जो है कि मैं हर चीज क्रेडिट कार्ड पे बाई कर लूं। तो मेरे दोस्तों, अपने लोन्स को एक्सेल शीट में ड्रॉ करिए, बनाइए, उनको ले डाउन करिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितना हाईएस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो पहले कैरी कर रहे हैं उनको सबसे पहले पे करिए। माय एडवाइस वुड बी, क्रेडिट कार्ड के लोन्स जो 36 से 40% पे होते हैं उनको सबसे पहले रीपे करिए। पर्सनल लोन जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या मोबाइल फोन खरीदने के लिए बाई करें उनको सेकंड स्टेज पे वापस करिए। गाड़ी का लोन भी आप प्रीपे कर सकते हैं, जो है अगर आप अच्छी इनकम कमा रहे हैं। हाउसिंग लोन ऐसा लोन है जिसको आप लंबे टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं, बिकॉज वो आपको सबसे पहले इट इज अ गुड लोन विच इज क्रिएटिंग एन एसेट, एंड सेकेंडली वो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट्स भी देता है अंडर सेक्शन 24। बहुत डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। सेक्शन 24B में आप जो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाउसिंग लोन जो आपने लिया है उस पर डिडक्शंस मिल जाती हैं। और हाउसिंग लोन जो है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, बहुत कम EMI होता है और लंबे टाइम पीरियड
टेन्योर, 15-20 साल अगर आपने जल्दी ले लिया है अर्ली एज में 20s, लेट 20s, अर्ली 30s में, तो लंबे टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है। I'll explain you what are good loans and what are bad loans. Good loans वो होते हैं जो आपकी इनकम बढ़ाते हैं, आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बेटे की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है, दैट इज अ वेरी गुड लोन, क्योंकि आगे वो जब वो फर्दर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो एसेट क्रिएट करेगा। अगेन आपने अपना मकान बनाने के लिए जो हाउसिंग लोन लिया, दैट इज अ वेरी गुड लोन, क्योंकि आपने एसेट क्रिएट किया है। सिमिलरली बिजनेस में जो आप बिजनेस लोन लेते हो, बिजनेस से आपके प्रॉफिट्स एनहांस करते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ता है, आप माल ज्यादा बेचते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, उससे क्या है आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, एसेट्स बनाओगे। तो दीज आर ऑल गुड लोन्स जो आपको लेने चाहिए, जो आपको सोच समझ के लेने चाहिए। बैड लोन्स क्या होते हैं? फिजूल खर्ची, जो आप अपनी इनकम से अपनी सेविंग से कर सकते हो, लेकिन जिसके लिए आप लोन ले लेते हो और डेट ट्रैप में फंस जाते हो। फॉर एग्जांपल गोइंग ऑन फॉरेन ट्रिप्स, आज की जनरेशन बहुत शौकीन हो गई, दुबई घूमने चले गए, दुबई फेस्टिवल में चले गए, थाईलैंड चले गए, जो है पटाया चले गए, सिंगापुर चले गए, बहुत सारे यूरोपियन टूर्स चल रहे हैं, क्रूजेस चल रहे हैं, घूमने चले गए लोन लेके, तो दैट इज बैड। अगर जाना भी है घूमने तो अपनी सेविंग में से जाइए, अपनी इनकम इतनी हाई करिए, पैसा इतना बचाइए, अपनी सेविंग में से जाइए, बिकॉज दीज आर बैड लोन्स, इनको अवॉइड करना चाहिए। अगेन नया मोबाइल लॉन्च हुआ, आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल था, उस नए मोबाइल को बाई करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया या EMI स्कीम्स में आप आ गए, तो यू आर कॉट इन अ डेट ट्रैप। दे आर अननेसेसरी वांट्स एंड डिजायर्स, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। खरीदिए, शौक पूरे करने चाहिए मेरे दोस्तों, बट शौक अपनी सेविंग से पूरा करिए, ना कि बोरो करके। देन टॉप अप कराइए अपने हाउसिंग लोन को। अगर मैंने 50 लाख का हाउसिंग लोन ले रखा है और मुझे 20 लाख लोन और चाहिए, आई हैव गॉट इनकम टू सपोर्ट माई एक्सपेंसेस एंड टू पे ऑफ माई EMIs, आई शुड गो इन फॉर अ टॉप अप। अगर मैं 20 लाख का हाउसिंग लोन टॉप अप कर लेता हूँ, प्रेजेंटली मैंने 8% पे लिया, तो 1% और ज्यादा से 9% पे मुझे 20 लाख रुपए ज्यादा मिल जाएगा। जबकि मैं पर्सनल लोन लेने जाता 20 लाख तो मुझे 16% देने पड़ते, यानी 6% मैंने बचा लिए। वहां आपने पैसा फिजूल खर्चा बचा लिया। प्रोसेसिंग फीस 5,000 से 10,000 रुपए होती है एक बार, वन टाइम। तो गो फॉर ऑलवेज अ टॉप अप ऑफ ए हाउसिंग लोन, जो हेल्प करेगा आपको जो है अपने EMIs को कम करने के लिए। अनदर वे ऑफ डेट ट्रैप मैनेजमेंट इज लोन को रीफाइनेंस करा लीजिए। आप जब आप टॉप अप कराते हैं, BT कराते हैं, बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं, तो किसी दूसरे बैंक को अप्रोच करिए, वो सेम लोन को आपको सस्ते में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देगा। और कंपटीशन का जमाना है तो आपका बैंक भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। जब आप जाएंगे अपने बैंक से विड्रॉ करने के लिए कि मैं दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करा रहा हूं, तो 100% आपका बैंक उसी सेकंड बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रेट कम कर देगा जो है। एंड थर्डली, ऑलवेज ट्राई टू अर्न मोर, सेव मोर, बजट मोर, जिसको मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कहता हूं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो कभी भी डेट ट्रैप पे नहीं फंसेंगे मेरे दोस्तों, बिकॉज जज्बा, दिलेरी इनकम कमाने में होनी चाहिए, पैसा बचाने में होनी चाहिए, खर्चों में नहीं होनी चाहिए। नेवर ट्राई टू फॉलो अदर्स कि दूसरे ये खरीद रहे हैं, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, खर्चों में नहीं। डोंट ट्राई टू फॉलो अदर्स, फिजूल खर्ची मत करिए, अपने नीड्स और वांट्स को लिमिट करिए। यू विल नेवर बी कॉट इन अ डेट ट्रैप। दोस्तों ऑलवेज मेंटेन एन एक्सीलेंट सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर 780 के आसपास रहे या 700 अबव भी रहे तो बहुत एक्सीलेंट सिबिल स्कोर रहता है। सिबिल स्कोर एक्सीलेंट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय पेइंग योर EMIs एंड लोन इंस्टॉलमेंट्स ऑलवेज ऑन टाइम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सर्विस ECS फैसिलिटी बैंक्स ने अलाउ कर दी है। हमेशा अपने बैंक में पैसा मेंटेन करिए ताकि आपकी किस्त जो है, आपकी जो है इंस्टॉलमेंट टाइम से कट जाए, कभी भी बाउंस ना करे। उसमें आपका जो है लोन टाइम से जा रहा होगा तो आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज करेगा। ऑलवेज पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, ऑल योर आउटस्टैंडिंग EMIs on time to maintain a healthy credit score, जिसकी वजह से आप बैंक से नेगोशिएट करके अपना ROI कम करा सकते हैं। और आजकल मैंने देखा बहुत सारे नौजवान बोरो करने लगे हैं फॉर ट्रेडिंग इन रिस्की एसेट्स, क्रिप्टो खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए, IPO में पैसा लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। मेरे दोस्त, दे आर द मोस्ट होपलेस लोन्स। तो आप इस उम्मीद में कर रहे हैं कि शायद हमारी लॉटरी लग गई, गैम्बलिंग हो गया और हम पैसा कमा लेंगे। कभी भी रिस्की एसेट्स में पैसा लगाने के लिए बोरो मत करिए। अगर इन चीजों से बचेंगे तो आप कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लोन इज लाइक अ मैरिज, लोन एक शादी की तरह है, लोन चुकाना पड़ता है, शादी निभानी पड़ती है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल कैपिटल बडी एंड फॉलो मी ऑन Instagram ऑल्सो।